9 महीने की जंग, हजारों मौतें और हर रोज आग के शोलों में तब्दील होते यूक्रेनी शहर। लेकिन इस तबाही को रोकने के लिए सुलह का रास्ता तो नहीं निकल रहा। लेकिन अब ये जंग भयावह होती जा रही है और आने वाले दिनों में इस कदर खतरनाक हो सकती है कि पुतिन परमाणु हमला भी कर सकते हैं। ये शक अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी पहले ही जता चुकी है, ये कहते हुए कि पुतिन की एटमी धौंस झांसा भर नहीं है। जेलेंस्की को चांस लास्ट, पुतिन करेंगे एटमी ब्लास्ट। यूक्रेन पहले से ही रूस पर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाता रहा है और अब यूक्रेन पर इस कयामत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब जनवरी 2023 में शुरू हो जाएगा इस युद्ध का लास्ट राउंड, जिसमें यूक्रेन पर परमाणु हमला भी हो सकता है। यूरोप में बमबारी का नया दौर शुरू होने की आशंका है। जी हां, पुतिन के जनरल आर्मागेडोन ने जो वॉर प्लान बनाया है उसके मुताबिक अब जनवरी में यूक्रेन जमेगा नहीं बल्कि पुतिन के बारूदी हमलों से भस्म हो जाएगा। पुतिन के विंटर वॉर प्लान से अब यूक्रेन का नामो निशान मिटना तय है। पुतिन का टॉर्चर चैम्बर तैयार, यूक्रेन में अब परमाणु प्रहार। जनवरी में यूक्रेन पर कयामत बरसेगी, यह आशंका किसी और ने नहीं बल्कि खुद यूक्रेनी नेताओं ने जताई है। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना दूसरी बार सैनिकों का बड़े पैमाने पर जमावड़ा कर रही है। यूक्रेन के इंटीरियर मिनिस्टर के एडवाइजर एंटन गेराश्चेंको ने दावा किया है कि रूस जनवरी 2023 में भीषण हमले की तैयारी कर रहा है और इसके लिए फौजी जमावड़ा कर रहा है। इस वॉर प्लान के मुताबिक रूस 5 लाख से 7 लाख सैनिकों के साथ हमला करेगा और यह हमला जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में होगा। सर्दियों में रूसी सेना के हमले का क्या मकसद होगा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पुतिन के विंटर वॉर प्लान का सीक्रेट बता देते हैं, जिसे डिकोड करने में अमेरिका से लेकर नेटो की खुफिया एजेंसियां तक जुटी हुई हैं कि पुतिन अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल कैसे, कब और कहां कर सकते हैं। अमेरिका और नेटो को भी यह बखूबी समझ में आ चुका है कि पुतिन की सेना पारंपरिक युद्ध से परमाणु युद्ध के ट्रांजिशन का अभ्यास कर चुकी है। इसका ट्रेलर पुतिन सैटर्न 2 जैसे परमाणु हथियारों का परीक्षण कर दे चुके हैं, तो वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल एवेनगार्ड को लॉन्च शाफ्ट में लोड कर भी दुश्मनों को खबरदार कर दिया है कि पुतिन को रोकना नामुमकिन है। पुतिन के सीक्रेट वॉर प्लान के मुताबिक वो बेलारूस के रास्ते भी बड़ी जंगी चाल चल सकते हैं। रूस ने बेलारूस में इस्कंदर मिसाइलों को तैनात कर दिया है। इस्कंदर शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये परमाणु हथियार भी ले जा सकती हैं और 400 से 500 किलोमीटर की रेंज में तबाही मचा सकती हैं। एक खतरा यह भी है कि पुतिन इस्कंदर जैसी टैक्टिकल परमाणु मिसाइल को यूक्रेन पर दाग सकते हैं। बैटलफील्ड में रूस बिना न्यूक्लियर वॉरहेड वाली इस मिसाइल को लॉन्च भी कर सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल से हमले के बाद की तैयारी भी पूरी है। इस हमले के बाद दुश्मनों के पलटवार को रोकने के लिए बेलारूस के एयर स्पेस के लिए S-400 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। वहीं S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को बेलारूस से हटाकर डोनबास रीजन में फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया गया है। रशिया कंडक्ट्स मिलिट्री ड्रिल्स इन क्रीमिया। रूस उत्तर में बेलारूस से सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है। पूरब में डॉनबास के इलाके और ब्लैक सी में क्रीमिया से हमले की तैयारी कर रहा है। इसके तहत पोर्ट से सटे शहरों में समुद्री रास्ते से सैनिकों को भेजने, पूरब से हवाई हमले, तोपों से गोले बरसाने और हथियारबंद वाहनों से हमला करने की योजना शामिल है। अब आते हैं उस सवाल पर कि रूस को ठंड से ठिठुरते यूक्रेन का इंतजार क्यों है? सर्दियों का लड़ाई पर क्या असर हो सकता है? तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हमले के साथ साथ फ्रंटलाइन के यूक्रेनी शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। ताकि यूक्रेन के बचे खुचे पावर ग्रिड भी तबाह हो जाएं और यूक्रेन की सेना और जनता को ठंड से बेहाल कर दिया जाए। रूस को लगता है कि अगर लोग ठंड में ठिठुर रहे होंगे और भूखे मर रहे होंगे तो हो सकता है वो अपनी सरकार के खिलाफ ही विद्रोह कर दें। अगर विद्रोह नहीं करेंगे तो ठंड से या रूसी हमलों से मारे जाएंगे।
दिसंबर से मार्च के बीच यूक्रेन में औसतन तापमान -4.8 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दिसंबर में औसतन 14 दिन बर्फ पड़ती है। जनवरी में 17 दिन बर्फ पड़ती है। इस दौरान हर महीने औसत 1.5 मीटर बर्फ यहां पड़ती है। सर्दियों के हालात यूक्रेनी सेना पर कुदरती बम की तरह फूटेंगे। रूसी सेना की इन जंगी तैयारियों से साफ है कि पुतिन को रोकना नामुमकिन है और यूक्रेन के लिए जनवरी कयामत का महीना साबित हो सकता है। कई सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों के दौरान दोनों ही देशों की सेनाएं जमीन पर लड़ाई के बजाय तोपों से बमबारी पर ज्यादा ध्यान देंगी। दोनों ही पक्ष सप्लाई लाइन को तोड़ने और रसद बर्बाद करने के लिए लंबी दूरी की तोपों और ड्रोन से हमला कर सकते हैं और इस मामले में रूस यूक्रेन पर 20 पड़ेगा। वैसे भी रूस को अपने तोपखानों और आर्टिलरी यूनिट से जंग में ज्यादा मदद नहीं मिल पाई थी। हो सकता है कि सर्दियों में हथियार पुतिन की जीत के मंसूबे को पूरा करने में कारगर साबित हों।